हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि किस टाइप से 3D पॉइंट्स जो लाइट है वो वर्क करती है, किस टाइप से एम्बिएंट लाइट वर्क करती है, किस टाइप से अपन उनको प्रोजेक्ट के अंदर असाइन करते हैं, किस टाइप से 3D पैरेलल लाइट वर्क करती है, किस टाइप से स्पॉट लाइट को अपन यूज करते हैं, जो भी अपन मोशन ग्राफिक करते हैं उनके अंदर लाइटिंग्स वगैरह कैसे देते हैं, 3D लेयर के ऊपर वर्क कैसे करते हैं, ये सारी थिंग्स आज अपन देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे। फ्रेंड, मैंने एक वेलकम स्क्रीन है आफ्टर इफेक्ट का और मैं न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर रहा हूँ और एक कंपोजिशन जो मैं ले रहा हूँ 1920 बाई 1080 के नाम से साइज ले रहा हूँ और उसका जो कलर आपको रखना है वो कलर आप रख लेंगे। मैं व्हाइट ही रख रहा हूँ। ओके, उसके बाद में मैं एक यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और न्यू में जाके यहाँ पे एक सॉलिड ले रहा हूँ। ये मैंने सॉलिड लिया है। सॉलिड की साइज जो भी कंपोजिशन साइज आपने ली है उससे ज्यादा आपको लेनी है। क्यों? क्योंकि उस सॉलिड को मैं एज ए फ्लोर यूज करूंगा। ठीक है। ओके, तो मैंने 3000 बाई 3000 पहले ही दे रखा है। मैं ये रख रहा हूँ, ये 4000 दे देता हूँ। 4000 बाई 4000। कलर आपको उसको क्या देना है वो आप दे देंगे, देन ओके कर देंगे। ओके फ्रेंड, तो मेरे पास एक सॉलिड जो है वो आ चुका है। मैं यहीं पे टेक्स्ट पे क्लिक करके एक टेक्स्ट टाइप कर दे रहा हूँ। टेक्स्ट में मैं यहाँ पे सिंपल सा टाइप कर रहा हूँ कंप्यूसॉफ्ट, और मैं उसकी जो साइज है वो थोड़ा कम कर ले रहा हूँ। उसकी साइज बहुत ज्यादा है टेक्स्ट की। ये मैंने कंप्यूसॉफ्ट टाइप किया है और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके आपको जहाँ पे भी उसको रखना है टेक्स्ट को वहाँ पे रख लेंगे, और भी चाहें तो 2 टाइम क्लिक करके अपन उसके साइज को थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। ये मैंने कंप्यूसॉफ्ट टाइप किया है। ओके, ये मेरा टेक्स्ट है। अभी मैं इन दोनों लेयर को 3D लेयर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ से दोनों लेयर 3D लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। कन्वर्ट करने के बाद में यहीं पे मैं 2 व्यूज पे क्लिक कर रहा हूँ कि मेरे को दोनों जो ऑब्जेक्ट दिखे वो 2 व्यूज में दिखना चाहिए। ये मेरा एक बाय डिफॉल्ट एक कैमरा व्यू है जो मेरे को यहाँ पे विजिबल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने सॉलिड बनाया है मैं इसको एज ए फ्लोर यूज करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाके उसको मैंने एक्स एक्सिस से 90 पे जो है वो रोटेट कर दिया है। ये इस टाइप से आ गया है और आप चाहें तो उसको मूवमेंट करा लें कहाँ पे, जहाँ पे आपको रखना है। जूम करके देखेंगे तो देखिए ये मैंने यहाँ पे मूव करा दिया है उस प्लेनर को। तो मेरे पास जो प्लेनर आया वो इस टाइप से आया। अगर इसको मेरे को इस टाइप से जूम इन जूम आउट करना हो तो मैं स्क्रॉल से कर सकता हूँ। यहाँ से स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट होता है और इसी प्लानर पे क्लिक करके जो प्लानर है उस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है ऑर्बिट का कि मैं उसको ऑर्बिट यहाँ से कर सकता हूँ कि कैसे मेरे को दिखाना है उसको। मैं इस टाइप से दिखा दूंगा। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसे आया। ओके, टेक्स्ट पे क्लिक करके थोड़ा टेक्स्ट का साइज में और इंक्रीज कर दे रहा हूँ। ये टेक्स्ट का साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ कि थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक फॉर्म में दिखे मेरे को प्लान में। देखिए इस टाइप से। अभी मैंने यहाँ पे कोई लाइट नहीं दी है। मेरा जो सॉलिड मैंने लिया था वो एज ए फ्लोर मैंने सेट कर दिया है। टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिए हैं और दोनों लेयर को मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया है। यानी 3D में कन्वर्ट करने के बाद में आपको ओरिएंटेशन XYZ दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखता है। ओके, इतना करने के बाद में मैं यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पे लाइट ऑप्शन पे यहाँ पे मैं एक बार के लिए पॉइंट लाइट ले रहा हूँ। पॉइंट लाइट क्या करता है फ्रेंड? पॉइंट जो लाइट है वो एज ए बल्ब वर्क करता है। यानी जैसे कि बल्ब, अपन कोई भी बल्ब को अगर बर्न आउट करते हैं, ऑन करते हैं, तो उनकी जो स्पॉट है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, जितनी टॉप में जाएगी उतनी बॉटम में आती है, जितनी राइट में जाती है उतनी लेफ्ट में भी जाती है, जितनी फ्रंट में जाएगी उतनी बैक में भी जाएगी। यानी सब जगह लाइट की इंटेंसिटी जो है ना वो सेम जाती है। ओके, तो पॉइंट लाइट मैंने लिया है। कलर आपको उसका कौन सा लेना है, इंटेंसिटी कितनी चाहिए वो अपन डिफाइन कर लेंगे। देन ओके, वो बाद में भी अपन अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपन डिफाइन करेंगे। तो ये मैंने लाइट दी है। लाइट यहाँ पे आ चुकी है और आपको कहाँ पे अलाइन करना है वो आप अलाइन कर सकते हो। अभी मैं फ्रंट पे हूँ कि मेरे को यहाँ पे दिखाना है। एग्जैक्ट अगर आपको देखना है कि और अलाइन करना है, टॉप में चले जाइए और यहाँ से टॉप से अलाइन कर सकते हो। देखो मेरे को यहाँ पे चाहिए लाइट, तो वहां पे आ जाएगी लाइट। और यहीं पे मैं टॉप की जगह इसको फ्रंट कर दे रहा हूँ एक बार के लिए और लाइट को थोड़ा ऊपर की तरफ इस टाइप से अलाइन कर ले रहा हूँ कि लाइट मेरे को यहाँ पे चाहिए। ओके, लाइट आ गई पर पर्टिकुलर एरिया पे ही जा रही है। मैं चाहता हूँ कि सब जगह है। तो जैसे कि
आउटर में अपने स्काई होता है, उसके बाद में सन वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो स्काई क्या करता है, सब जगह लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो यहीं पे न्यू में अगर मैं लाइट में जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है एम्बियंट लाइट, यानी कोई भी लाइट में यूज करूंगा, चाहे पैरेलल यूज करूंगा, स्पॉट यूज करूंगा या पॉइंट यूज करूंगा, उन सबके साथ में एम्बियंट लाइट आपको पुट करनी है। क्यों? क्योंकि एम्बियंट जो लाइट है वो सारी जगह स्प्रेड करता है इंटेंसिटी को। मैंने एम्बियंट लाइट दिया है, ओके कर रहा हूँ, ये मैंने एम्बियंट लाइट दे दिया। और एम्बियंट लाइट की इंटेंसिटी जो है, टू टाइम क्लिक कर लो आप इस पे, उसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी चाहिए उसकी आपको। देखो उसकी इंटेंसिटी मैं समथिंग 30 रख रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, सब जगह लाइट स्प्रेड हो चुकी है। अब मैं पॉइंट लाइट पे जा रहा हूँ और पॉइंट लाइट को थोड़ा मैं ऊपर इस टाइप से मूवमेंट करा दे रहा हूँ, और इस पॉइंट लाइट की इंटेंसिटी जो है मैं थोड़ी डिक्रीज कर दे रहा हूँ कि मेरे को इतनी नहीं चाहिए। ओके, ये मैंने पॉइंट लाइट दे दी है। एक बार के लिए यहाँ पे मैं फ्रंट में हूँ, टॉप में जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा लाइट को मेरे हिसाब से अलाइन कर पाऊँ कि लाइट मेरे को यहाँ पे रखनी है, और थोड़ा नीचे भी ले लेता हूँ यहाँ पे। ये लाइट मैंने दे दी। ओके, अब लाइट देने के बाद में, यानी उसकी इंटेंसिटी वगैरह आप यहाँ से कम ज़्यादा कर लेंगे। लाइट देने के बाद में उस लाइट का शेडो नहीं आ रहा है अभी, देखिए। तो क्या करेंगे, जो अपन ने टेक्स्ट टाइप किया है ना कंप्यूसॉफ्ट, वहां पे आप जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल ऑप्शन में जाके उसका मटेरियल आप यहाँ से ऑन कर देंगे। तो देखो उसके जो शेडो है ना वो सब जगह स्प्रेड हो चुका है, जो भी लाइट अपन ने दी। अब मैं पॉइंट लाइट पे जाऊंगा और उसका जो शेडो की डार्कनेस है वो कितनी मेरे को रखनी है। शेडो की डार्कनेस सपोज करो कि मैं 0 ही कर देता हूँ, तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा इस टाइप से। ओके, कितना आपको रखना है शेडो की डार्कनेस, वो आप बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे आपको वो यहाँ पे विजिबल होता जाएगा कितनी आपको चाहिए। देखिए इस टाइप से आ जाएगा। डार्कनेस कितना आपको रखना है उतना रख लीजिए। मैंने एक बार के लिए उसको 200 दे देता हूँ, 200 भी थोड़ा 150 दे देता हूँ कि मेरे को ज्यादा डार्क नहीं चाहिए, तो इस टाइप से आ जाएगा। ओके, वहीं पे जो भी लाइट की इंटेंसिटी मैंने रखी है उसका रेडियस कितना चाहिए, रेडियस अपन कम ज्यादा कर सकते हैं कि कितना रेडियस चाहिए लाइट का, कितने डिस्टेंस तक चाहिए। और फॉलो अप डिस्टेंस कितनी एरिया पे कवर अप होना चाहिए वो भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। शेडो कितना क्लियर होना चाहिए, डिफ्यूज शेडो मैंने 0 कर दिया उसका, देखो थोड़ा शार्प हो गया इस टाइप से। ओके, अब मैं इसको वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो इस टाइप से शेडो जाता जाएगा। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शार्प ही बने, और ओके करके इस लाइट को मैं थोड़ा जैसे जैसे ऊपर इस टाइप से लेता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, तो मेरा जो शेडो है वो इस टाइप से क्रिएट होता जाएगा। ओके, तो शेडो यहाँ पे बन चुका है। थोड़ा मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो शेडो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कहाँ पे आपको रखना है उतना रख सकते हैं आप इस टाइप से। इस टाइप से शेडोज अपन डिफाइन कर सकते हैं उसका। ओके, यहीं पे अगर मैं चाहूँ तो पॉइंट लाइट एक और इंक्रीज कर सकता हूँ। एक और पॉइंट लाइट लेते हैं, राइट क्लिक करके यहीं पे मैं लाइट में जा रहा हूँ, सॉरी राइट क्लिक करके न्यू में जाके मैं लाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। लाइट में मैंने यहाँ पे पॉइंट लाइट ही लिया है, पर उसका मैंने कास्ट शेडो ऑफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो लाइट होगी उनका शेडो एक ही लाइट के थ्रू जनरेट होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि देखो वो भी मैंने लाइट दे दी, वो भी लाइट दे दी, 2 पॉइंट लाइट दे दी, दोनों के शेडो ऑन है, तो देखो एक का शेडो ये बन रहा है, एक का शेडो ये बन रहा है। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन हो कि आपको मल्टीपल लाइट देने की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो कास्ट शेडो जो है वो आप एक ही लाइट का ऑन रखेंगे। दूसरी लाइट के थ्रू ओनली एंड ओनली इंटेंसिटी आएगी, उसके थ्रू शेडो जनरेट नहीं होगा। ओके, तो मैंने ये लाइट टॉप में यहाँ पे रखी है, और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि फ्रंट में जाके इस लाइट को कहाँ पे अलाइन करना है वो अपने हिसाब से आप अलाइन कर लेंगे कि मेरे को एक लाइट यहाँ पे चाहिए और दूसरी लाइट मेरे को यहाँ पे देनी है, तो उसको लाइट को अपन वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से मल्टीपल लाइट्स अपन दे सकते हैं जिसके थ्रू अपने को इस टाइप का आउटपुट मिलेगा। ओके, पॉइंट लाइट को एक बार मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट लाइट को इसको भी ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। यहीं पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और लाइट में जाके मैं पॉइंट की जगह जो है वो पैरेलल लाइट ले रहा हूँ। पैरेलल लाइट क्या करता है, एज ए सन वर्क करता है। ओके, लाइट मैंने दे दी है, एम्बियंट लाइट ऑलरेडी ऑन है। कोई भी लाइट हो आपको एम्बियंट लाइट तो देनी है, यानी स्काई तो ऑलवेज रहना ही रहना है। ओके, ये पैरेलल लाइट में मैं गया हूँ और पैरेलल लाइट में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में अगर देखता हूँ तो देखो ये लाइट यहाँ पे दी है, लाइट को मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ
और नीचे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मैं जाता हूँ तो 3 ऑप्शन है कि आपको लाइट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहाँ पे रखना है वो आप डिफाइन कर लो। ये मैंने लाइट यहाँ पे दे दी है। और पोजीशन में जो आपके मेन सोर्स लाइट है उसकी पोजीशन आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मैं यहीं से जाके उसकी थोड़ी इंटेंसिटी जो है डिक्रीज कर देता हूँ। कास्ट शेडो उसका मैं ऑन कर देता हूँ। देखो उसका शेडो बड़ा रियलिस्टिक शेडो बनने वाला है उसका। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप कम जरा कर लो कहाँ पे आपको दिखाना है, थोड़ा दूर दिखाना है शेडो को। जब तक कास्ट शेडो पे क्लिक नहीं कर देते हैं तब तक उसकी इंटेंसिटी जो है शेडो उसका नहीं आता है। ओके, तो इस टाइप से मैंने शेडो डिफाइन कर दिया। जितना दूर जाता हूँ उस टाइप से शेडो आपका जो है वो क्रिएट होता जाएगा। जो कोई भी डायरेक्शन में मैं इस टाइप से क्रिएट कर सकता हूँ उसको। तो देखो पैरेलल लाइट के थ्रू जो शेडो जनरेट होता है ना वो बड़ा रियलिस्टिक होता है। सब जगह जो लाइट है ना इंटेंसिटी जो लाइट की है वो इक्वल आएगी। देखो इस टाइप से। तो पैरेलल लाइट के थ्रू इस टाइप का आउटपुट मैं ले पाता हूँ। मोस्टली ज्यादा अपन पैरेलल लाइट यूज करते हैं। ओके, उसके बाद में मैं इसको भी ऑफ कर रहा हूँ और यहीं पे सॉलिड में लाइट में जा रहा हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट है स्पॉट लाइट। अगर आपको स्पॉट डिफाइन करना है कि पर्टिकुलर एरिया पे, देखो स्पॉट लाइट देते हैं वहां पे लाइट आई चुकी है। अभी मैं फ्रंट पे हूँ, थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ और यहीं से टॉप चूज करके अभी मेरी लाइट यहाँ पे है कि कहाँ पे आपको दिखाना है। मेरे को उस पोर्शन के ऊपर लेके चल जाना है या कहाँ पे लेके जाना है, मेरे को यहाँ पे रखना है। और स्पॉट लाइट में जब आप नीचे जाते हो ट्रांसफॉर्म में तो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसका भी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसका रेडियस कहाँ पे आपको रखना है, किस पोर्शन पे आपको रखना है। मेरे को नीचे रखना है यहाँ पे। और उसकी डायरेक्शन में यहाँ से चूज कर सकता हूँ कि डायरेक्शन कहाँ पे चाहिए आपको। स्पॉट लाइट किस डायरेक्शन से आपको रखनी है वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से। तो उसकी पोजीशन अपन चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, जब मैं यहीं पे लाइट ऑप्शन पे जाता हूँ तो उसकी इंटेंसिटी यहाँ से मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ कि इंटेंसिटी कितनी चाहिए। पर पहले से इंटेंसिटी ज्यादा है। कौन का एंगल आप चेंज कर सकते हो, कितना स्प्रेड होके आना चाहिए, कितना एरिया आना चाहिए। देखो कौन का एंगल में चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ से। और कौन का फेदर कितना क्लियर, कितना फेदर फॉर्म में आना चाहिए। देखो इस टाइप से शार्प आ जाएगा। जितना फेदर देना वो फेदर दे देंगे अपन यहाँ से। फिर यहाँ से उसका रेडियस में यहाँ से इंक्रीज कर पाऊंगा। फेदर मैंने दे दिया। यहाँ पे फॉल ऑफ डिस्टेंस, अगर मैं फॉल ऑफ डिस्टेंस सपोज करो कि उसका 0 कर देता हूँ तो इस टाइप से क्राइटेरिया आ जाएगा। तो फॉल ऑफ डिस्टेंस का मतलब होता है एक तो मेन रेडियस होता है और एक फॉल ऑफ डिस्टेंस होता है। यानी जो मेन रेडियस है वहां तक आपकी लाइट, मेन जो लाइट आ रही है वो मेन रेडियस से आ रही है। और जो फॉलो अप है अगर एक तरीके से समझे तो ये है कि जिसे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग होती है जो कि आपका हॉट स्पॉट होता है जो बर्न होता है। और जो ग्लास है, ग्लास आपकी लाइट को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी सब जगह स्प्रेड करता है। तो जो ये फॉल ऑफ डिस्टेंस है ना वो आपका ग्लास है कि लाइट कहां तक आपकी जानी चाहिए इस टाइप से। तो ऐसा कुछ भी अगर मेरे को दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं। मैं यहाँ से सिंगल व्यू कर रहा हूं, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं और इसको मैं वन व्यू पे क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे मैं कस्टम व्यू पे क्लिक कर देता हूं तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप से आया। तो ऐसा कुछ बना। ओके, फिर इसको मैं जैसे एनिमेट करना चाहूँ, कैसे एनिमेट करना है, वो सारी थिंग्स अपन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए अपन ने लाइट्स देखिए कि 3D पॉइंट लाइट कैसे वर्क करती है, एम्बिएंट लाइट कैसे वर्क करती है, पैरेलल लाइट कैसे वर्क करती है, स्पॉट लाइट कैसे वर्क करती है। ये सारी लाइट्स अपन ने देखी है। नेक्स्ट क्लास में इनके थ्रू कुछ न्यू थिंग क्रिएट करके कुछ प्रोजेक्शन करेंगे कि इनके थ्रू वॉक थ्रू वगैरह कैसे बनाएंगे, किस टाइप से पर्टिकुलर एलिमेंट को अपन हाईलाइट करते हैं कैमराज के थ्रू। ये सारी थिंग्स देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट।